नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LABCHEM चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार की जाती है। हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग, ईंधन, अमोनिया निर्माण और कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। इस वीडियो में हम इसका सिद्धांत, आवश्यक उपकरण, रासायनिक अभिक्रिया, गैस का संग्रह, पहचान और महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां समझेंगे। हाइड्रोजन गैस की प्रयोगशाला में तैयारी के लिए एक सामान्य विधि में जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इस सेटअप में एक फ्लास्क या उपयुक्त रिएक्शन वेसल, स्टॉपर, डिलीवरी ट्यूब और गैस कलेक्शन सिस्टम होता है। जिंक को रिएक्शन वेसल में रखा जाता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आने पर गैस बनना शुरू होती है। बनी हुई गैस डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से कलेक्शन वेसल तक पहुंचाई जाती है। अब समझते हैं इस प्रयोग के पीछे की केमिस्ट्री। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिंक प्लस 2HCl गिव्स प्लस H, यानी एक जिंक एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनने के कारण रिएक्शन मिक्सचर में छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं। अब रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही एसिड और जिंक के बीच कांटेक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाती है। आप रिएक्शन वेसल में बबल्स बनते हुए देख सकते हैं। इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस होती है जो डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलती है। ध्यान रखें कि लैबोरेटरी में केमिकल एक्सपेरिमेंट हमेशा उचित सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेन सुपरविजन के साथ किया जाना चाहिए। अब समझते हैं इस प्रयोग के पीछे की केमिस्ट्री। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिंक प्लस 2HCl गिव्स प्लस H, यानी एक जिंक एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनने के कारण रिएक्शन मिक्सचर में छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं। अब रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही एसिड और जिंक के बीच कांटेक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाती है। आप रिएक्शन वेसल में बबल्स बनते हुए देख सकते हैं। इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस होती है जो डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलती है। ध्यान रखें कि लैबोरेटरी में केमिकल एक्सपेरिमेंट हमेशा उचित सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेन सुपरविजन के साथ किया जाना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है गैस एवोल्यूशन। जिंक की सरफेस से लगातार बबल्स निकलते दिखाई देते हैं। रिएक्शन की गति कई फैक्टर्स पर निर्भर कर सकती है, जैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और जिंक की सरफेस एरिया। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रूप से जनरेट और कलेक्ट करना है। किसी भी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन को बिना सुपरविजन के नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कैसे किया जाता है। हाइड्रोजन पानी में बहुत कम सॉल्यूबल होने के कारण सूटेबल लैबोरेटरी कंडीशंस में वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड द्वारा कलेक्ट की जा सकती है। गैस डिलीवरी ट्यूब को इन्वर्टेड वाटर फिल्ड कलेक्शन वेसल तक ले जाया जाता है। हाइड्रोजन पानी को डिस्प्लेस करके वेसल में जमा होती जाती है। इस दौरान ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि अपैरेटस प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो और गैस किसी इग्निशन सोर्स के संपर्क में न आए। अब जानते हैं हाइड्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है। ये कलरलेस और ओडरलेस होती है। ये सामान्य कंडीशंस में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H के रूप में पाई जाती है। हाइड्रोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इसकी हाई फ्लेमेबिलिटी। इसी कारण हाइड्रोजन के साथ लैबोरेटरी वर्क करते समय फ्लेम और स्पार्क से विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हाइड्रोजन की पहचान के लिए केमिस्ट्री में एक प्रसिद्ध डेमोन्स्ट्रेशन को पॉप टेस्ट कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपयुक्त मिक्सचर को इग्निशन सोर्स के संपर्क में लाने पर कैरेक्टरिस्टिक पॉपिंग साउंड सुनाई दे सकती है। लेकिन ये टेस्ट केवल प्रॉपर लैबोरेटरी सेफ्टी कंडीशंस और ट्रेन सुपरविजन में किया जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से इग्नाइट हो सकती है। इसलिए घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश न करें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सेफ्टी प्रिकॉशंस। पहली बात, हाइड्रोजन को फ्लेम, सिगरेट, स्पार्क या किसी भी इग्निशन सोर्स से दूर रखें। दूसरी बात, रिएक्शन सिस्टम को कभी भी पूरी तरह सील्ड करके गैस जनरेट न करें, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तीसरी बात, प्रॉपर लैबोरेटरी ग्लासवेयर और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। चौथी बात, केमिकल्स को केवल ट्रेन सुपरविजन और लैबोरेटरी सेफ्टी प्रोसीजर्स के अनुसार हैंडल करें। और सबसे महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट को खुले या असुरक्षित स्थान पर परफॉर्म न करें।
हाइड्रोजन का उपयोग आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न केमिकल प्रोसेसेस में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में एनर्जी कैरियर के रूप में उपयोग की जा सकती है। भविष्य में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में हाइड्रोजन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को समझना केमिस्ट्री और मॉडर्न एनर्जी साइंस दोनों के लिए उपयोगी है। तो आज हमने सीखा कि लैबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को सामान्य रूप से जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से तैयार किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन है जिंक जोड़ 2HClZnCl जोड़ H। हमने हाइड्रोजन जनरेशन, गैस कलेक्शन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जाना। अगर आपको ये केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट यूजफुल लगा हो तो LABCHEM चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स और लैबोरेटरी नॉलेज के लिए जुड़े रहिए LABCHEM के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।